क्या लाल कलर सबको पहनना चाहिए या किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वस्त्र आप पहनते हैं उसका रंग, क्या चीज़ आपको खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए उसका रंग, और कई बार जो स्टोन्स या रत्न आप पहनते हैं, ये चीज़ें अगर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जो ब्रीफ ज्ञान आपके पास हो, मैं नहीं कहता बहुत डीप जाइए, लेकिन हर एक चीज़ का एक ज्योतिषीय कारण भी है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई एक लाल कलर पहन रहा है तो कहीं दूसरा कहेगा कि भैया हमें भी लाल पहनना चाहिए। अब मैं कोई दूसरी धार्मिक इस चीज़ से इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन रेड कलर की बात कर रहा हूँ, प्लेन लाल कलर की बात कर रहा हूँ कि किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगन का स्वामी आपका, जैसे मान लीजिए हम मंगल की बात करते हैं, जो रेड कलर का कहीं ना कहीं डिनोशन ज़्यादा करता है, या कहीं ना कहीं सूर्य भी कई बार ब्राउन कलर या रेड कलर से उनका डिनोशन होता है। तो लाल कलर मान लीजिए कोई नेगेटिव मांगलिक है, जैसे कि अब नेगेटिव मांगलिक का मतलब क्या है कि कुंडली में आप मांगलिक भी हैं, जैसा कि पराशर जी ने कहा है कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, जब कुंडली में यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट आ जाती है तो मांगलिक हो गए। लेकिन अब उसी कुंडली में लगन के हिसाब से मान लीजिए मंगल देवता वहाँ पे मारक की स्थिति में भी हों, जैसे कि 7वें घर में आ जाएं कहीं ना कहीं, तो मांगलिक भी हो गए। और लगन जो है वो विपरीत हो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कि तुला लगन की हम लोग बात करते हैं, तो तुला लगन के लिए सप्तमेश जब बन जाते हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं एक परमानेंट मारक का काम भी करते हैं। अब वैसे शुक्र और मंगल की एक न्यूट्रल, एक कहीं ना कहीं एक स्थितियां मानी जाती है, लेकिन जब जगह के हिसाब से, घर के हिसाब से, क्योंकि 7वां घर कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप्स का, मैरिज का, और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे एक मार्क, तो क्योंकि जो भी प्लैनेट वहीं पे उसको स्वामित्व करेगा वो कहीं ना कहीं नेचुरली कुंडली में फिर आपका मार्केश हो गया। तो मान लीजिए कि अब जहाँ पे नेगेटिव मंगल है, मांगलिक भी है, वहाँ पे आप रेड का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, या कोई आकर के आपको एक कह दे कि भैया यहाँ पे मूंगा धारण कर लें। अब वही वाली बात हुई थी, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि नीच का नग डालना चाहिए। अब ये एक और स्थिति है कहीं ना कहीं कि वहाँ पे फिर वो जो मारक मंगल है, अब कहीं किसी और घर में जा कर के, अब 7th की अगर हमने लगन के हिसाब से बात की है, अगर किसी और घर में जा कर के वो नीच का हो जाए और वो कहीं ना कहीं मांगलिक भी हो, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन लोगों को ये जो रेड कलर है कहीं ना कहीं, या मूंगा जो है, फिर वो बहुत कुंडली का विवेचन करने के बाद धारण करना चाहिए। क्योंकि मैंने वही चीज़ तो कहा ना, क्योंकि कोई मारक ग्रह है, आप उसका रत्न धारण करेंगे या उससे जुड़े हुए कलर की आप चीज़ें डालेंगे, तो वहाँ पे आपको उसका दान करना होता है। अगर नीच का है या कहीं ना कहीं मारक तो कहीं ना कहीं दे रहा है कुंडली में, ये चीज़ें कई बार नुकसान करती है। हम दूसरे को देख लेते हैं, हो सकता है उसके लिए मंगल योग कारक हो, वो रेड डाल रहा है, आपके लिए है नहीं है वो देखना। कुंडली का विवेचन इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि नॉलेज, अगर ब्रीफ नॉलेज हो इस बारे में कि हमने क्या डालना है, क्या खाना है और कौन सा रत्न धारण करना है, तो ज़्यादा लाभ होते हैं। और कई बार अगर मंगल वहाँ पे ख़राब स्थिति में है और ख़राब फल देने वाला है, वहाँ पे फिर जो है आपको जो उसका रतन है कहीं ना कहीं, ये अब वही वाली बात आ गई ना कि पराशर जी जैसे, भृगु जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके बारे में ज़्यादा सपोर्ट में कोई बातें नहीं कही कि ये आप मार्केश का रत्न धारण करो या नीच के किसी ग्रह का रत्न धारण करो। क्यों नहीं कही ये बातें? इसलिए नहीं कही है क्योंकि शायद उनको ये लगा ही नहीं कि जब एक बार फलित में बता दिया कि भैया नीच के लिए दान होना चाहिए या उनके ग्रह का उपाय होना चाहिए। हाँ, एक सिचुएशन और है कि लगन का स्वामी अगर नीच हो जाए, ये एक और केस स्टडी है कहीं ना कहीं कि फिर उससे कैसे आपको फल लेना है ना। लेकिन जो कुंडली में ग्रह योग कारक नहीं है, नीच भी हो गया या कहीं ना कहीं मार्केश का रोल अदा कर रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है मायने रखती हैं कि स्टोन जो है फिर वही डाला जाए जो योग कारक आपके ग्रह हों, वो आपके फलों में बढ़ोतरी करे। अब ये नहीं कि जो ग्रह खराब करने वाला उसको आप पावर लगाएं, वही तो बात है ना कि अलग अलग चीज़ें हैं। नीच ग्रह, मृत ग्रह, अस्त ग्रह, 0 डिग्री जो हम मृत की बात करते हैं ना, या सूर्य के द्वारा जो अस्त हो जाते हैं,
बलहीन। अब ये भी हो सकता है कई बार ग्रह उच्च का हो लेकिन बल ही नहीं है वहाँ पे। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा, हमारा तो उच्च का है, पर डिग्रीज, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइजेशन है ना। मृत तो नहीं है कौन सी कुंडली में आकर के उसका प्रभाव कम हो रहा है, इसीलिए तो कहता हूँ ना आंकलन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कलर है, रंग की नॉलेज है, कहीं ना कहीं रत्न धारण करना है तो बड़ा आंकलन के बाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर स्वस्थ मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे।